Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is economic efficiency of the firm. Let's start illustration number 39. K Limited sells output in a perfectly competitive market. The average variable cost function K Limited is average variable cost is equal to 300 minus 40Q plus 2Q square. K Limited has an obligation to pay the ₹500 irrespective of the output produced. That is, ये हम लोग को एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है और ये जो 500 है वो फिक्स कॉस्ट है क्योंकि वो हम लोग को कंपलसरी कुछ भी करके पे करना ही है. व्हाट इज़ द प्राइस बिलो विच के लिमिटेड हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन द शॉर्ट रन. इस क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है और जो भी 500 वो फिक्स कॉस्ट है. हम लोग को बोला है कि शटडाउन का जो भी प्राइस रहेगा वो बताना है क्योंकि शटडाउन के प्राइस के नीचे अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस चला जाता है तो हम लोग बिजनेस रन नहीं कर सकते. इसके लिए जो भी एवरेज कॉस्ट रहता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट उसका हम लोग को मिनिमम निकालना पड़ेगा. इन शॉर्ट ये जो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका हम लोग मिनिमम निकालेंगे एंड वो प्राइस पे हम लोग को शटडाउन करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इधर हम लोग ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन लिख के लिया है. अभी सिंपली हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करके आंसर निकालना है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव. सो जो भी फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे. सो 300 के लिए आएगा 0 क्योंकि वो नंबर है, माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 1 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1. सो इधर आएगा माइनस 40, ये क्यू चला जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 हो जाएगा प्लस 4Q. अभी 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो क्यू के ऊपर है 1. सो ये हम लोग का आ गया फर्स्ट स्टेप का आंसर. अभी सेकेंड स्टेप इज़ इक्वेट विथ 0. अभी इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे. सो ये माइनस 40 इधर जाएगा. सो 4Q इज इक्वल टू 40. देयर 4Q इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4. सो हम लोग का Q का आंसर आ गया 10. लेकिन अभी ये Q तो क्वांटिटी है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर सही है कि नहीं. इसके लिए हम लोग थर्ड एंड फोर्थ स्टेप करेंगे. तो थर्ड स्टेप इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. ये जो भी हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका अगेन हम लोग डेरिवेशन करेंगे. तो माइनस 40 के लिए आ जाएगा 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्यू के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू 1 माइनस 1. सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4 दैट इज़ पॉजिटिव 4. सो स्टेप 4 इज़ पॉजिटिव नंबर. अभी हम लोग को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम चाहिए तो कॉस्ट के मिनिमम के लिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर देखते हैं. इसका मतलब हमारा ये क्यू का आंसर करेक्ट है. अभी ये जो भी क्यू का आंसर है वो हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के फंक्शन में डालेंगे उसका वैल्यू और जो भी प्राइस आएगा वो निकालेंगे. तो इधर हम लोग ने फंक्शन लिख के लिया है. अभी 300 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस 400 प्लस 200. सो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 100. इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब भी हम लोग का 100 तक जाएगा, मतलब 100 के नीचे अगर जाएगा तो हम लोग को कंपलसरी शटडाउन करना ही पड़ेगा. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ 100. इधर फाइनली हम लोग को कंक्लूजन लिखना है कि इफ़ द प्राइस फॉल्स बिलो दिस ₹100 देन द फर्म हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन अ शॉर्ट रन. सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 39 कंप्लीट होता है. लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 40. J Limited is operating in a perfectly competitive market. The price elasticity of a demand and the supply of the product estimated to be 3 and 2 respectively. The equilibrium price of the product is ₹100. If the government imposes the specific tax of ₹10 per unit, what will be the new equilibrium price? So हम लोग को तो पता है कि equilibrium price का मतलब when demand is equal to supply. So on that point your price is 100. बट अगर गवर्नमेंट ने एक 10 रुपये का और एक टैक्स चार्ज किया तो फिर वो टैक्स का बर्डन किस पे आएगा और कितना आएगा वो हम लोग को इस क्वेश्चन में देखना है. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. हम लोग को तो पता है कि जो भी टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन रहता है वो बायर को बेयर करना पड़ता है. तो इसके लिए ये जो भी टैक्स का अमाउंट है दैट इज़ ₹10 हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई के रेशो में. सो हमेशा सप्लायर हम लोग को चार्ज करता है, मतलब सप्लायर चार्ज करता है बायर को. सो रेशो आएगा 2/5. ये डिमांड का है 3 एंड ये 2
सप्लाई का है, तो सप्लाई वाइज हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। सो 2 डिवाइड बाय 5 ये रेशो में हम लोग को ये टैक्स डिवाइड करना पड़ेगा। सो टैक्स बॉर्न बाय द बायर इज इक्वल टू ₹10 दैट इज टैक्स का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज सप्लाई वाला जो भी रेशो है वो डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। तो हम लोग का आ गया टैक्स का बर्डन ₹4। जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस था वो 100 था, प्लस ये 4 का टैक्स का बर्डन इज इक्वल टू टोटल न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज 104। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 40 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 41। इलस्ट्रेशन नंबर 41, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय total cost is equal to 900 plus 40q square. The demand function for the good produced by the monopolist is given by 2q is equal to 48 minus 0.08 p. What will be the profit maximizing price? So ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन। अभी हम लोग 2 वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 4 स्टेप फॉलो करके, दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल विद 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड पॉजिटिव नंबर या फिर निगेटिव नंबर। अभी प्रॉफिट है, इसका मतलब निगेटिव नंबर चेक करके हम लोग आगे जा सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि इधर मोनोपोलिस्ट बोला है, तो मोनोपोलिस्ट का जो भी प्राइस रहता है उसमें मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तो भी हम लोग का आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग एनी वे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इधर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप लोग 4 स्टेप फॉलो करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इधर हम लोग ने जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है वो लिख के लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मार्जिनल कॉस्ट करेंगे। सो जो भी टोटल कॉस्ट का फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो इधर 900 के लिए हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि वो नंबर है, प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 2 माइनस 1। सो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा 80q दैट इज़ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो 80q इज़ द आंसर फॉर मार्जिनल कॉस्ट। अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट तो रेडी है, अभी हम लोग को टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया है वो हम लोग पूरा लिख के लेते हैं। इधर हम लोग ने जो भी डिमांड फंक्शन है वो लिख के लिया है। अभी हम लोग इसमें से p का वैल्यू निकालेंगे। सो ये जो भी p वाला पार्ट है इधर आ जाएगा, सो ये प्लस हो जाएगा। सो 48 माइनस दिस 2q, देयरफॉर p इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 2q डिवाइडेड बाय 0.08। सिंपली हम लोग ने ये दोनों को डिवाइड करके लिया 0.08 से। तो इधर हम लोग का प्राइस का फंक्शन आ गया 600 माइनस 25q। अभी ये तो प्राइस है, हम लोग को टोटल रेवेन्यू चाहिए ताकि हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकेंगे। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। आउटपुट तो क्वेश्चन में हम लोग को q बोला है, सो प्राइस का फंक्शन जो भी है वो पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय q दैट इज़ आउटपुट। सो हम लोग का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 600q माइनस 25q स्क्वायर। अभी सिंपली हम लोग इसका मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सी हम लोग ने फंक्शन लिख के लिया है। अभी 600 मल्टीप्लाइड बाय q के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय q 1 माइनस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय q के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय q 2 माइनस 1। सो इधर हम लोग का आएगा 600, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 हो जाएगा तो q चला जाएगा, माइनस इधर आएगा 50q 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो q के ऊपर है 1। ये हम लोग का आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। अभी सिंपली हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू किए तो भी हम लोग को q का आंसर मिल जाएगा। सी इधर हम लोग ने मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के लिए जो भी उनका फंक्शन निकाला था वो लिख के लिया। अभी सिंपली इसको सॉल्व करना है। सो 80q ये माइनस 50 इधर प्लस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 600। सो इधर आएगा 130q इज इक्वल टू 600, देयरफॉर q इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 130, देयरफॉर q इज इक्वल टू, हम लोग का आंसर आएगा ऐसे पॉइंट में। सो हम लोग इसको राउंड अप करेंगे 4.62 तक। सो हम लोग का q का आंसर आ गया इतना।
अभी हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है। सो ये जो भी प्राइस का फंक्शन हम लोग ने फाइंड आउट किया है उसमें हम लोग ये क्यू का वैल्यू पुट करेंगे और जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है वो निकालेंगे। सो 600 माइनस 25, ये क्यू का वैल्यू दैट इज़ 4.62। सो इधर आएगा 115.5। सो माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, इधर हम लोग का आंसर आएगा 484.5। हम लोग इसको राउंड अप करेंगे। सो P इज इक्वल टू 485, ये आ गया हम लोग का प्राइस। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 41 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।